Hi everyone, how are you all? I hope you all are doing well. वेलकम है एक अनदर वीडियो में। आज इस वीडियो में हम क्रिएट करने वाले हैं गूगल ऑथेंटिकेशन। अगर आप जीरो ओ ऑथ जो कि हम जीरो ऑथ भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, जो जिसका फुल फॉर्म होता है ओपन ऑथराइजेशन 2.0, ठीक है, जो कि हमारा वो वर्जन है गूगल का। अगर हम यहाँ पे सर्च करते हैं ओपन ऑथराइजेशन, देन हमें ये फर्स्ट पेज मिलता है। हम यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये जो हम ओ ऑथ 2.0 देखते हैं, हम वेब एप्लीकेशंस में देखते हैं, मोबाइल एप्लीकेशंस पे भी देखते हैं कि हमारा ये गूगल साइन इन विद गूगल का ऑप्शन होता है। एंड देन जब हम इस पर साइन इन विद गूगल क्लिक करते हैं तो हमें एक पॉपअप ओपन होता है। एंड देन वहाँ पे हमारा मेल होता है जिसको हम क्लिक करते हैं। एंड देन हम बिना क्रेडेंशियल्स को दिए हुए हम उस वेब एप्लीकेशंस पे लॉगिन हो जाते हैं। लाइक ये एक सिक्योर वे है किसी भी वेबसाइट पे लॉगिन होने का। अगर हमें किसी वेबसाइट का एक्सेस चाहिए होता है एंड देन अगर वो वहाँ पे ऑथेंटिकेशन लगा हुआ है तो अपना ईमेल एंड पासवर्ड नहीं देना चाहते हैं, ठीक है, क्या पता कि वो सिक्योर नहीं हो, तो हमारे पास अगर वहाँ पे गूगल ऑथ इम्प्लीमेंटेड होता है तो हम क्या करते हैं, साइन इन विद गूगल करते हैं। एंड देन क्या होता है कि गूगल हमारे क्रेडेंशियल्स को नहीं देता है, वो देता है सिर्फ एक वेरीफाइड टोकन जो कि उस वेबसाइट को मिल जाता है। और उस वेबसाइट क्या करता है, उस टोकन्स को लेकर के हमें अपने वेबसाइट्स का एक्सेस देता है। तो जो गूगल ये जीरो ऑथ है, ये पासवर्ड या ईमेल को क्रेडेंशियल्स को नहीं शेयर करता है, ये शेयर करता है एक टोकन, ठीक है, जिसके थ्रू हम लॉगिन करते हैं। ये बहुत सिक्योर वे है ऑथेंटिकेशन का, ठीक है। तो आपको नीड पड़ेगी, रिक्वायरमेंट हो गई आपको कि आपको अपने वेबसाइट में ये ऑथेंटिकेशन, गूगल ऑथेंटिकेशन इम्प्लीमेंट करना है। तो इसको कैसे करना है हम आज के इस वीडियो में सीखेंगे। तो मैं आपको एक बार और दिखाता हूँ कि हम कैसे इसको ऑथेंटिकेट करते हैं। लॉगआउट करता हूँ मैं एंड देन यहाँ पे मैं साइन इन करके दिखाऊंगा कैसे ये वर्क करता है। हम साइन इन विद गूगल पे क्लिक करते हैं बटन पे एंड देन क्या होता है, हमारा एक पॉपअप ओपन होता है एंड देन हम ईमेल सेलेक्ट करते हैं, देन कंटिन्यू करते हैं, देन वो हमारा लॉगिन हो जाता है। तो ये हमारा यहाँ पे लॉगिन हो गया, वेलकम होम पेज। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये मेरा होम पेज है, ठीक है। बट अगर मैं लॉगिन नहीं हूँ तो मैं अपने होम पेज को एक्सेस नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, वो मुझे लॉगिन पे रिडायरेक्ट कर देगा। बट तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, लॉगिन करना पड़ेगा। यहाँ पे आपका लॉगिन फॉर्म हो सकता है, ये आपके कस्टमाइज एप्लीकेशंस पे आप यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ सिर्फ आपको गूगल ऑथेंटिकेशन कैसे इंप्लीमेंट करना है वो सिखाऊंगा। तो आपको गूगल ऑथेंटिकेशन इंप्लीमेंट करने के लिए आपको चाहिए होगी क्लाइंट आईडी, जो कि आपको मिलेगा गूगल क्लाउड कंसोल पे आपको जाना होगा, ठीक है। ये जो हमारा गूगल क्लाउड कंसोल है, और यहाँ आके आपको साइन इन करना पड़ेगा, ठीक है, आपको लॉगिन होना पड़ेगा। एंड देन लॉगिन जब आप हो जाएंगे तो देन आपके पास ये एक डैशबोर्ड ओपन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर डैशबोर्ड आने के बाद अगर आपके पास कोई प्रोजेक्ट नहीं होगा, ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन आएगा क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट। अगर आपके पास कोई प्रोजेक्ट होगा, ठीक है, तो यहाँ पे शो करेगा यू आर वर्क इन प्रोजेक्ट, ठीक है। तो मैंने अपने प्रोजेक्ट को क्रिएट कर रखा है। मैं आपको लेट सपोज न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करके एंड देन आपको शो करता हूँ कि आप कैसे अपने क्लाइंट आईडी को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, क्लाइंट आईडी कैसे जनरेट करना है। तो फर्स्ट हम क्रिएट करेंगे न्यू प्रोजेक्ट, ठीक है। तो हमें यहाँ पे एक प्रोजेक्ट डालना है, यूट्यूब डेमो ऐप, ठीक है। और मैंने करा क्रिएट और ये हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। एंड देन मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा और मैं चूज करूँगा अपना यूट्यूब डेमो ऐप, ठीक है। नाउ हम अपने यूट्यूब डेमो ऐप पे आ गए, ठीक है। यू आर वर्किंग इन दिस प्रोजेक्ट। अब हमें अपने लेफ्ट साइड में क्रिएट करना है। क्लिक करने के बाद में हमें आना है एपीआई एंड सर्विसेज पे। हम एपीआई एंड सर्विसेज पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हमें जाना है अपने जीरो ऑथ कॉन्सेंट स्क्रीन, इस पे क्लिक करेंगे हम, ठीक है। एंड देन हम क्लिक करेंगे गेट स्टार्टेड। अब हमें यहाँ अपने एप्लीकेशन की कुछ इन्फॉर्मेशन देने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ऐप नेम देना है, तो यूट्यूब डेमो ऐप, ठीक है। और यहाँ पे आपको मेल सेलेक्ट करना है एंड देन नेक्स्ट करना है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन आएगा आपका, ऑडियंस मतलब कि आप क्या है, बिकॉज यू आर नॉट अ गूगल वर्क स्पेस, तो आप इसको सिलेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है, आपके पास ये ऑप्शन ही नहीं आएगा। देन आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा एक्सटर्नल, देन आपको करना होगा नेक्स्ट। एंड देन यहाँ पे आपको अपना ईमेल देना पड़ेगा, ठीक है। एंड देन आपको नेक्स्ट करना है एंड देन एग्री करके इसको कंटिन्यू कर देना है एंड देन क्रिएट। तो ये आपका जो ऐप है ना वो क्रिएट हो चुका है, ठीक है। ऐप नेम, जो कॉन्फ़िगरेशन था, जो भी डिटेल्स चाहिए थी गूगल को, वो हमने दे दिया। एंड देन वो थोड़ी देर प्रोसेसिंग करेगा, अपने डिटेल्स को लेगा एंड देन हमें एक रिडायरेक्ट करेगा अपने डैशबोर्ड पे। एंड देन जब हम यहाँ पे आएंगे जीरो ऑथ ओवरव्यू, ठीक है, तो यहाँ पे क्रिएट जीरो ऑथ क्लाइंट। अब हमें क्या करना है, क्लाइंट क्रिएट करना है ताकि हम वो क्लाइंट आईडी दे सके। हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन पास करनी पड़ेगी
किसके लिए बनाना है, वेब एप्लीकेशन के लिए बनाना है, एंड्रॉइड के लिए बनाना है, या क्रोम एक्सटेंशन है। तो हमें अभी एप्लीकेशन बनाना है, वेब एप्लीकेशन बनाना है, तो हम वेब एप्लीकेशन सेलेक्ट करेंगे। एंड देन क्लाइंट का नेम क्रिएट करना होगा, डेमो क्लाइंट, हमने बस कर दिया। और हमें यहाँ पे यूआरएल पास करना पड़ेगा कि हम कहाँ से इसको एक्सेस करेंगे। तो हम अभी लोकल होस्ट से अपने एक्सेस करने वाले हैं। आप यहाँ पे लोकल होस्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। और जब आपके पास लाइव का प्रोजेक्ट होगा तो आपको यहाँ पर लाइव का यूआरएल डालना पड़ेगा जहाँ से आप इसको एक्सेस करेंगे, ठीक है। एंड देन करना है क्रिएट, एंड देन ओके। तो ये हमारा क्रिएट हो गया हमारा क्लाइंट आईडी, ठीक है। तो ये रहा आपका क्लाइंट आईडी। आपको इसको कॉपी कर लेना है, ठीक है। और कॉपी कर लेने के बाद में आपको इसके अपने वीएस कोड में रख लेना है कहीं पे भी। मैं यहाँ पे पेस्ट करके रख लेता हूँ इसे, ठीक है। अब इसकी रिक्वायरमेंट होगी हमें, हम इसको यूज़ करेंगे अपने इम्प्लीमेंटेशन। पहले मैं क्या करूँगा, आपको अपना ऐप दिखाऊंगा जो मैंने बेसिक स्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया है, ठीक है। होम पेज और लॉगिन पेज मेरा क्रिएटेड है। मैंने रिएक्ट राउटर डोम से अपने app.jsx में राउटिंग भी इम्प्लीमेंट कर रखा, और मैंने एक प्रोटेक्टेड राउट भी बना रखा है, ठीक है। तो मैंने बेसिक स्ट्रक्चर इम्प्लीमेंट कर रखा है ताकि मैं आपको जल्दी से शॉर्टली गूगल ऑथेंटिकेशन इंप्लीमेंट करके दिखा सकूं, ठीक है। तो आप बेसिक स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेना, मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। सेम जो हमने डेमो में देखा है वही हमारा एप्लीकेशन होगा। ओके, तो हमारा ये बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, जहाँ पे हमारा वेलकम बैक, साइन इन टू कंटिन्यू लाइक बटन है हमारा, ठीक है। अभी हम स्टाइल कर लेंगे अपने बटन्स को। तो ये हमारा लॉगिन पेज है। एंड देन जब हम लॉगिन कर लेंगे देन हम आप साइन अप पेज जो हमने अपने प्रीवियस एप्लीकेशन में देखा है, लाइक सेम थिंग ये। तो हमने ये क्रिएट करा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर जो मेरा रेडी है। आप ऐसा कुछ भी बेसिक स्ट्रक्चर क्रिएट करके आ सकते हैं, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे करने वाला है, ठीक है, बिकॉज हमारा साइन इन बटन यहीं पे है, ठीक है। सबसे पहले हम लिखेंगे यूज इफेक्ट, ठीक है, और यूज इफेक्ट, और यहाँ पे होगा हमारा गूगल डॉट अकाउंट्स डॉट आई डी डॉट इनिशियलाइज, ओके। एंड देन ये एक फंक्शन होगा, ठीक है, ये एक मेथड होगा जो कि एक ऑब्जेक्ट को एज अ पैरामीटर लेगा, ठीक है। सबसे पहले होगा क्लाइंट आईडी, क्लाइंट अंडरस्कोर आईडी, एंड देन यहाँ पे हम पास करेंगे ये हमारा पूरा प्रॉपर क्लाइंट आईडी, ठीक है, ओके। एंड देन यहाँ पे होगा हमारा एक कॉल बैक फंक्शन, ठीक है, कॉल बैक। और हम इसको कुछ भी नेम दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर सेल्फ, हैंडल क्रेडेंशियल लॉगिन, ठीक है। और ये क्या होगा, एक टोकन रिटर्न करेगा जैसे हमारा इनिशियलाइज होगा ऑथेंटिकेशन, ठीक है। हम उस फंक्शन पे क्लिक करेंगे, देन ईमेल पे क्लिक कंटिन्यू करेंगे, जो हमारा कॉल बैक जो इंटरनली गूगल हैंडल करा, एंड देन वो ऑथेंटिकेशन चेक करके जो एक टोकन रिटर्न करेगा ना, वो इस कॉल बैक फंक्शन में होगा, ठीक है, यहाँ पे। तो वो हमें यहाँ पे मिलेगा। हम इसको कॉपी कर लेंगे एंड देन कॉन्स्ट यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें रिस्पॉन्स मिलेगा। अभी मैं आपको कंसोल करके दिखाऊंगा, ठीक है। रिस्पॉन्स टोकन एंड देन रिस्पॉन्स, ठीक है। हमें यहाँ पे एक चीज़ रेंडर करनी पड़ेगी, लाइक हमने यहाँ पे ये बेसिक इम्प्लीमेंटेशन हमारा इतना ही है। अब हमें एक बटन रेंडर करना पड़ेगा, ठीक है, जिसके क्लिक पे ये इंटरनली प्रोसेस स्टार्ट होगा, ठीक है। उसके लिए करना पड़ेगा गूगल डॉट अकाउंट्स डॉट आई डी एंड रेंडर आई डी डॉट रेंडर बटन, एंड देन यहाँ पे हमें दो पैरामीटर पास करना है। फर्स्ट एक डिव यहाँ पे पास करना है जिस जो कोई एलिमेंट बाई आईडी से टारगेट कर रहा होगा, ठीक है। हम यहाँ पे एक आईडी क्रिएट करेंगे, गूगल साइन इन डिव, ठीक है। हमने ये आईडी क्रिएट कर लिया एंड देन यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और ये आईडी हम यहाँ पे पास कर देंगे, ठीक है। एंड देन यहाँ पे हम कॉमा देंगे एंड थीम। अब ये जो हमारा सेकंड पैरामीटर है ना, ये हमारे स्टाइलिंग पर्पस के लिए है,
ठीक है। तो यहाँ पे आप स्टाइलिंग कस्टमाइज करने के लिए दे सकते हैं। साइज हम यहाँ पे लार्ज दे देते हैं, ठीक है। एंड देन लेट मी चेक इन द ब्राउजर। ओके, तो ये ब्लैंक स्क्रीन हो चुका है, ठीक है। इसको हम इंस्पेक्ट करेंगे, ठीक है। कंसोल गूगल इज नॉट डिफाइंड। ओके, आई नो, आई गॉट द पॉइंट व्हाई इट्स गिविंग द एरर। हमें अपने इंडेक्स फाइल में एक स्क्रिप्ट पेश करना पड़ेगा, ठीक है। कि स्क्रिप्ट है https, ठीक है, कॉलन डबल स्लैश अकाउंट्स डॉट गूगल डॉट कॉम स्लैश GSI स्लैश क्लाइंट, ठीक है, एसिंक एंड डिफर। तो जब ये स्क्रिप्ट हम डालेंगे देन ये एरर जा चुका होगा, ठीक है। और हमें एक बटन रेंडर होके मिल गया। ये रेंडर बटन यहाँ से है। अगर हम यहाँ पे ये रेंडर बटन मिसमैच करते हैं तो ये बटन हमें नहीं दिखेगा, ठीक है। ये बटन हमें नहीं दिखेगा। सेम आईडी से वो रेंडर कर रहा है, ये खुद गूगल की एपीआई रेंडर कर रही है, ठीक है। अब हम क्लिक करेंगे गूगल पे, ठीक है। एंड देन इंस्पेक्ट मोड पे ओपन कर लेंगे ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि हमें टोकन मिलेगा वहाँ पे, ठीक है। ठीक है, हाँ। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ साइन इन विद गूगल, ठीक है। एंड देन यहाँ पे मैं एक्सेस ब्लॉक ऑथराइजेशन, ठीक है। तो हमें यहाँ पे एक्सेस ब्लॉक ऑथराइजेशन मिल रहा है बिकॉज कि हमने अपने ज़ीरो ऑथ में यहाँ पे जो टोकन क्लाइंट आईडी क्रिएट करा है, हमें क्लाइंट आईडी चेक करना पड़ेगा अपना, ठीक है। गूगल क्लाउड कंसोल, API and services, and then zero auth consent screen, ठीक है। ये रहा हमारा क्लाइंट आईडी। अगर हम एडिट करेंगे, ठीक है, बिकॉज कि हमने यहाँ पे एड्रेस डालना पड़ेगा, आई थिंक, मुझे लगता है, ठीक है। बिकॉज हमारा जो ये चल रहा है, हम जहाँ से एक्सेस कर रहे हैं ये 5175 पे चल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे 5175 ऐड नहीं है, ठीक है। नाउ लेट मी सेव इट और हम इसको करेंगे एक्सेस नाउ। कंटिन्यू विद गूगल, क्या, तो सेम रीज़न था, ठीक है, क्योंकि हमने वहाँ पे अलाउ नहीं करा था। ओ सॉरी, स्टिल you can't sign in this app because it does not comply with Google's zero auth 2.0 policy. If you are the developer, register JavaScript in the Google Cloud Console. ये कह रहा है लॉगिन करो, बट हमने तो कर लिया। लेट मी कॉपी। या नाउ ये ठीक है, ठीक है, बिकॉज हमने चेंज करा है तो आई थिंक वो क्लाइंट आईडी कुछ चेंज हो गया, दैट्स वाई ये इशू दे रहा था, ठीक है। अभी हम क्लिक करेंगे देन ये हमसे हमारा ईमेल आईडी सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा, ठीक है। एंड देन हमने ईमेल आईडी सेलेक्ट कर लिया एंड देन यहाँ पर हमने करें कंटिन्यू, ठीक है। ओके, तो हम क्या हुए, लॉग इन हो गया, ठीक है। हमें यहाँ पे टोकन मिल गया, ये रहा क्रेडेंशियल्स, ठीक है। तो ये क्रेडेंशियल्स में हमारा टोकन है। अगर मैं आपको प्रॉपर दिखाऊं तो ये रहा हमारा टोकन। मैं इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी ऑब्जेक्ट, ठीक है। एंड देन मैं यहाँ पे एक न्यू ओपन करता हूँ टैब एंड देन मैं आपको यहाँ पे शो कर दूँ ये टोकन है, ठीक है। ये बहुत बड़ा टोकन होता है। अब हम यहाँ पे जाएंगे अपने लॉगिन पेज पे, ठीक है। और यहाँ पे हम एक लॉजिक लिखेंगे, इफ़ रिस्पॉन्स डॉट क्रेडेंशियल्स, अगर ये है तो लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, ठीक है। और जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई इज लॉगिन, ठीक है, ट्रू। एंड देन टोकन response dot credentials, ठीक है। एंड विंडो डॉट लोकेशन डॉट href इज इक्वल टू स्लैश, ठीक है।
तो हम क्या करेंगे, जैसे ही हम लॉगिन हो जाएंगे हम अपने इसको रिडायरेक्ट कर देंगे हम अपने होम पेज पे। ठीक है, हमने किया साइन इन, क्लिक एंड ओके। ओके, बिकॉज ये लॉगिन नहीं, यहाँ पे हमें यूज़र देना पड़ेगा। ठीक है, बिकॉज ये रिडायरेक्ट करेगा, देन ये फर्स्ट जब होम पेज पे रिडायरेक्ट करेगा तो हमारा app.jsx में एक प्रोटेक्टेड राउटिंग है। ठीक है, तो अगर हम प्रोटेक्टेड राउटिंग में जाएँ तो ये लोकल स्टोरेज से यूज़र को गेट करेगा। ठीक है, और उसको पार्स करेगा, हमने उसे इस ऑथेंटिकेटेड वेरिएबल में स्टोर कर लिया, और इस लॉगिन चेक करेगा। अगर ये इस लॉगिन ट्रू नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, फॉल्स, फॉल्स होगा, देन ये क्या हो जाएगा, फॉल्स इज नॉट इक्वल टू ट्रू। ठीक है, तो ये नेविगेट कर देगा वापस से लॉगिन पेज पे। अगर ये ट्रू रहेगा, ठीक है, तो ये हमें अपने चिल्ड्रन को एक्सेस करने देगा। इसका चिल्ड्रन कौन है, होम पेज है हमारा। ठीक है, app.jsx में जाएंगे तो प्रोटेक्टेड राउटिंग का चिल्ड्रन कौन है, होम पेज है। तो हमें फिर से लॉगिन करना पड़ेगा। ठीक है, सिलेक्ट, ये स्टिल लॉगिन नहीं हुआ, रिडायरेक्ट नहीं हुआ, बिकॉज हमारे एप्लीकेशन में, बिकॉज हमारे लोकल स्टोरेज में ये सेट नहीं हुआ। लॉगिन डॉट जे सेट आइटम, ओके, बिकॉज हमने यहाँ पे वंस मोर मिस्टेक करा है। ये जो यूज़र होगा वो यहाँ नहीं होगा, वो यहाँ होगा। सॉरी फॉर दैट, इट्स माई बैड। ओके, नाउ लेट मी चेक अगैन। ओके, ठीक है, sign in with Google on SARS and all, and then now welcome to home page। क्या सक्सेसफुली वी हैव डन। तो ये जो हम लॉगिन पेज में यहाँ पे हमने टोकन को क्या किया, लोकल स्टोरेज में सेट कर दिया। अब सेम थिंग अगर आप बैकएंड का इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं तो मे बी आपकी एपीआई में ये क्रेडेंशियल्स भेजना पड़ेगा। ठीक है, तो वो एपीआई कॉल इस इफ कंडीशन में आप कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।